गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स के 3 लॉस के बारे में। केपलर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो बहुत पहले से प्रेजेंट हैं, इवन न्यूटन के पहले से ही प्रेजेंट है। उनका मन जो था वो स्टार्स में बहुत ज़्यादा लगता था, आसमान की तरफ को बहुत देखा करते थे। और 3 लॉ उन्हीं ने दिए थे जिसकी वजह से हमने पहला टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम केपलर रखा गया था। उनकी वाइफ तो यहाँ तक कहती थी कि टेलीस्कोप जो है उनकी फर्स्ट वाइफ है और मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। सो आज हम इसी 3 लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको इलिप्स समझना होगा। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त होता है। तो जैसे बच्चों सर्कल यानी वृत्त होता है और उसमें एक मध्य बिंदु होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं, वैसे ही दीर्घवृत्ताकार में भी 2 सेंटर होते हैं और उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम है नाभि बिंदु, जिससे हम F1 और F2 से देख रहे हैं। F1 जो होता है ये पहला नाभि बिंदु होता है और F2 जो होता है वो दूसरा नाभि बिंदु होता है। ये जो लाइन है उसे मेजर एक्सिस यानी कि प्रमुख अक्ष कहते हैं और इसी के साथ होता है माइनर एक्सिस जिसे आप मामूली अक्ष कहते हैं। तो अब प्रमुख अक्ष और मामूली अक्ष आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस यानी कि अर्ध प्रमुख अक्ष होता है जो आधा होता है प्रमुख अक्ष के, और सेमी माइनर एक्सिस आधा होता है माइनर एक्सिस के। तो आगे हम बढ़ते हैं केपलर के पहले नियम की तरफ। तो केपलर का पहला नियम कहता है कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है। यानी अभी तक सभी लोग क्या समझ रहे थे कि जो ऑर्बिट है होता है यानी दीर्घवृत्ताकार जो ऑर्बिट है वो वृत्ताकार होता है, परंतु केपलर ने ये बताया कि ऑर्बिट वृत्ताकार नहीं दीर्घवृत्ताकार ही होता है, जिसके एक नाभि बिंदु पर सूर्य होता है और ग्रह उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इस आकृति में दिए अनुसार आपको सूर्य जो है वो मध्य में एक F1 ये नाभि बिंदु पर स्थित दिखेगा और ग्रह जो है उसके चारों ओर घूमते हुए आपको दिखेंगे। बच्चों ये जो चीज़ें थी केपलर ने हमें 1906 में ही बताई थी, बहुत पुरानी ये चीज़ें हैं और उस समय में ही केपलर ने इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि ग्रह को सूर्य से जाने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि अगर आप 1 घंटा चेक करो तो ग्रह इस पॉइंट से ग्रह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी क्षेत्रफल तय करेगा या फिर दूरी तय करेगा वो बराबर होती है सामने आने वाली दूसरी आकृति में तय किए गए क्षेत्रफल के अनुसार जो तय किया होगा उसके बाद। यानी समान दूरी तय करना, समान समय में समान दूरी तय करना। केपलर के दूसरे नियम का मतलब ये है कि ग्रह यदि सूर्य के पास में है तो अधिक तेजी से घूमेगा और यदि दूर है तो धीमी गति से घूमेगा। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, ग्रह सूर्य के समीप हो तो अधिक गति से घूमता है और वही यदि ग्रह सूर्य से दूर हो तो धीमी गति से घूमता है। देख सकते हैं आप लोग कि ये काला बिंदु सूर्य से दूर जा रहा है तो धीमी गति से जा रहा है और जब सूर्य के नज़दीक हो तो वो बहुत ही फास्ट जाता हुआ हम लोग को दिख रहा है। ठीक से इस आकृति का निरीक्षण करिए, इसमें आपको सूर्य से इसको घूमते समय दिखेगा हम लोग को, तो दूर जा रहा है तो धीमी गति से जा रहा है। अब देखिए पास में आ गया तो बहुत तेजी से घूमना शुरू हो गया था। चलो अब हम केपलर के तीसरे नियम के बारे में देखेंगे। केपलर का तीसरा नियम जो है वो आवर्तकाल यानी कि T और सूर्य के औसत अंतर R के बारे में बताता है। केपलर का तीसरा नियम ये कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग
ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अब हम आवर्तकाल क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेंगे। एक जगह से उसी जगह तक एक संपूर्ण परिक्रमा करने को आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ टी जो है वो आवर्तकाल है और आर जो है वो अर्ध प्रमुख अक्ष है। आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती होता है सेमी मेजर एक्सिस के, यानी कि अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के। ओके, इसी को हम यदि लिखकर देखते हैं तो टी वर्ग समानुपाती आर का घन, यानी आवर्तकाल का वर्ग ये सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। ये होता है, ये हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ अर्ध प्रमुख अक्ष को हमने स्मॉल आर से दर्शाया है, यानी टी वर्ग समानुपाती आर का घन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और बहुत अच्छे से केपलर के तीनों नियम समझ में आए होंगे। तो क्लास, आपको ये तीनों नियम अच्छे से याद करने हैं और लिख कर देखने हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर।